अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स कवर करने वाले हैं। ये कल रात का शहर हैदराबाद का मंजर है। जैसे ही रबीउल अव्वल का महीने का चांद नजर आया, एक बड़ी तादाद में नौजवान रोडों के ऊपर निकल गए। ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके अलावा दूसरे अपडेट्स के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बचपन में आप लोगों ने स्पाइडरमैन देखा ही होगा, लेकिन देखिए अगर बच्चों को ऐसे मूवीज आप दिखाएंगे तो बच्चों पर कुछ ज़्यादा ही असर हो सकता है। एक शख्स देखिए सच में स्पाइडरमैन बन के घूम रहा है। कौन है ये शख्स, आगे क्या हुआ है, ये डिटेल्स भी आपको बताएंगे। काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली डिटेल्स निकल के सामने आई है। मुनव्वर फारूकी मस्जिद में आके बयान करा। इसको लेकर देखिए हमने वीडियो बताया था 2-3 दिन पहले, और काफ़ी सारे लोग ये दावा कर रहे थे मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कई को बिठाए मुनव्वर फारूकी को। तो देखिए इसका अभी सच सामने आ चुका है। खासकर लेडीज़ कमेंट कर रहे थे, तो देखिए वो औरतों को मालूम ही नहीं रहता कि मिंबर कहाँ पे रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो रेड सर्कल आपको नजर आ रहा है ये मिंबर है। तो तमाम लोग झूठे साबित हुए जो बोल रहे थे कि मिंबर पे बिठाए। हर मुसलमान को ये हक होता है मस्जिद में जाके अगर वो दीन की बात करना चाहे तो कर सकता है, और अगर दीन की बात कर रहा और दूसरी बात तो नहीं कर रहा था उन्हें। और जहाँ तक नौजवानों की बात है, एक बड़ी तादाद में नौजवान मुनव्वर फारूकी को फॉलो करते हैं। और देखिए मुनव्वर फारूकी जैसे लोग अगर दीन की तरफ आ रहे, मस्जिद को आ रहे, तो देखिए काफ़ी सारे लोग जो नौजवान लड़के हैं जो गुनाहों के दलदल में फंस चुके हैं, वो लोग भी इंस्पिरेशन इससे लेके आ सकते हैं। दीन की तरफ लोग किस तरह से माइल होते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जो लोग तबलीगी जमात में जाते हैं उन लोगों को तो मालूम ही है। अब नए मालूम से लोग कमेंट कर रहे थे, लेकिन देखिए ये जो वीडियो सामने आया इसका और एक सच सामने आ चुका है। वो सच ये है कि मुनव्वर फारूकी जो कुर्सी पे भी बैठा उसकी भी इजाज़त लेके बैठा, और जितनी देर बात करा उतनी देर देखिए ये गुनाहों के दलदल से निकलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं दलदल के अंदर फंसे हुआ हूँ, एक हाथ मेरा बाहर है, और अल्लाह से यही उम्मीद लगा रहा हूँ कि ये गुनाहों के दलदल से मैं निकल जाता हूँ बोल के बोल रहा। एक मुसलमान जब दीन की तरफ आने के बाद से स्ट्रगल कर रहा, उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा, तो क्या गुनाह कर दिया समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो। लेकिन देखिए जो लोग एतराज़ात कर रहे हैं उनका भी हम आपको बयान सुनाएंगे। उससे पहले मुनव्वर फारूकी ने किस तरह से इजाज़त ली वो आपको दिखा देते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा बस इजाजत तो बैठ जाओ जी। मैं जब भी वक्त लगा है वो इरादा किया वक्त लगाने का, मेरे को बदन की कुछ तकलीफ आ जाती है, अल्लाह की तरफ से आती है, बट आ जाती है। और डॉक्टर ने बोला है कि आप पेन किलर लेके काम कम कर सकते हो, लेकिन जितना हो सके उतना आराम करो। बैठो बैठो, नहीं भी रिकॉर्ड करोगे चलेगा। वो कहते ना कि वो दलदल दलदल सबको पता है ना, तो वो दुनिया का जो दलदल है उसमें आप जितने भी यहाँ होंगे उतने नहीं फंसे होंगे जितना मैं फंसा हूं, ठीक है। और सिर्फ एक ही हाथ बाहर है, तो वो कहते ना कि तैयारी बहुत जरूरी है। मैं अभी इस तैयारी में भी नहीं था कि मुझे बात करने बोलेंगे मुफ्ती साहब, ना उनको मैं इस काबिल समझता हूँ, मैं इस लायक समझता हूँ, लेकिन अल्लाह मेरे को यहाँ तक अगर लेके आता है ना तो कुछ तो मकसद होगा। तो वो मेरे को नहीं पता, अगर मेरे को यहाँ लाने के लिए काबिल रखा है, अगर अल्लाह की मर्जी ना हो तो दिल्ली के अंदर भी नहीं आ सकता। कि एक मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन जो है एक शहर हैदराबाद की मुशीराबाद की तारीखी जामा मस्जिद जो है उसमें वो आए या बुलाया गया, बहरहाल वो खिताब वगैरह करे, तो उस ज़िमन में मुझसे ये सवाल किए हैं। तो उस ज़िमन में एक दो बातें आप हजरात के सामने वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात यह है कि इस्लाम में मसाजिद की बड़ी अहमियत है, मेंबरों का बड़ा मकाम व मर्तबा है, और मेंबरों, मस्जिदों, महराबों के तक़द्दुस को बरकरार रखना ये हर शख्स की, हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि वो मसाजिद के तक़द्दुस को पामाल होने ना दे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहे, सीधी राह की जानिब लाना चाहे, यकीनन लाजमी बात है। अब जब ये बात होगी तो इसमें भी दो तबके बन जाएंगे, एक फेवर में जाएगा, एक मुखालिफत में जाएगा। मगर जो बात शरीयत मुतहरा की रोशनी में है वो आप हजरात को बताना ज़रूरी है। इसीलिए आप हजरात को अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहली बात यह है कि अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे यकीनन हिदायत दे सकता है। जिससे दीन का काम लेना चाहे अल्लाह अज़्ज़ा वजल लेता है। उसका दीन किसी शख्सियत का मोहताज नहीं है। मगर रही बात इस्लाम के हवाले से, इस्लाम के बारे में एक मसाजिद के हवाले से एक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक भी आती है कि क़यामत की जो अलामात जो बताई गई है उसमें एक लफ्ज़ ये भी मिलता है, उलुव्वु अस्वातिल फुस्साक़ी फिल मसाजिद, फासिकों और फाजिरों की आवाज़ें मसाजिद में बुलंद होने लगेगी।
अब एक आदमी जो छिछोरेपने के अंदाज में अपनी हंसी मजाक, जी साहब कौन से कॉमेडियन है, क्या नाम है इनका? ये मुनव्वर, गालिबन मुनव्वर को ही नाम बताया जा रहा है। स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो ये जो है तो जिसके फिस्क और फुजूर के बारे में खुलेआम सबके इत्तेफाक है, तो ऐसे शख्स को लाकर के मेंबर रसूल पर बिठाना, ये मेंबर रसूल को के तक़द्दुस को पामाल करना है और मसाजिद के तक़द्दुस को पामाल करना है। आवाज़ें मसाजिद में बुलंद होगी तो कहीं ना कहीं हम इस जानिब तो नहीं जा रहे हैं। भाई दीन आपको सीखना है, उलमाए किराम से सीखिए। ये मत देखिए कि क्या बोला जा रहा है, ये देखना पड़ेगा कि कौन बोल रहा है। ये बहुत अहम है। आप पूछेंगे कि कैसे? अरे भाई हर कोई कह सकता है, हर किसी से दीन सीख सकते हैं, हम भेदभाव नहीं करते, यकीनन नहीं करते। आप हजरात को अगर मैं बताऊं कि कोई एक हदीस जो है, हदीस पाक सारे अहादीस सही होती है, मगर अगर एक रावी का उसमें कैरेक्टर ख़राब हो जाए, वो झूठ बोलने वाला हो या भूलने की आदत हो या किसी और रावी से ना मिला हो, तो वो हदीस को हम हदीस ज़ईफ़ कहा जाता है। वो हदीस हम काबिल इस्तेमाल नहीं होती सिर्फ पर्सनालिटी बदलने से। तो पर्सनालिटी की वजह से हदीस पर असर हो सकता है। तो दीन की बात हर कस व नाकस से नहीं सीखी जा सकती और मसाजिद के मेंबरों को पामाल ना किया जाए। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाके मुनव्वर फ़ारूक़ी नहीं बैठा, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, मुनव्वर फ़ारूक़ी अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, वो खुद गुनाहों के दलदल से निकलना चाह रहा है, इस तरह की बातें कर रहा था। हज़रत मीडिया में आके बयान देने से पहले एक बार वीडियो देख लेते तो शायद हो सकता था कि ये बातें ना करते। ये शख्स अभी पुलिस में कंप्लेंट करवाने के लिए आया है क्योंकि इनकी बीवी एक मुस्लिम शख्स के साथ भाग गई और देखिए, और इनको ब्लू ड्रम की धमकी भी दे दी गई। क्या नाम है आपका? गरीब ताजी, कहाँ के रहने वाले? ग्राम सफरपुर। आज तहसील आए हो, क्या मामला है, किस लिए आए हो? जी मेरी घरवाली का किसी के साथ अवैध संबंध चल रहा है, मोमदन का लड़का है वो। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने उससे बोला था तो उसने मुझे धमकी दी और उस लड़के ने भी धमकी दी थी मुझे कि अगर जो तुमने ज़्यादा चूचा करी तो तुझे नीले ड्राम में चिनवा देंगे। जैसे मेरा ठवाला केस हुआ ऐसे ही बोलते थे, मैं मुझे धमकी देते थे। तो कितनी बार धमकी दी आपको? धमकी जब से वो 4 महीने अपने घर रही मुझसे, अब आई थी 1 महीने रही मेरे पास, जब से धमकी ही देती थी। पता नहीं दिन ब दिन ऐसे केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं जिसमें शादी के बाद में भी लड़कियों का अफेयर रह रहा है दूसरे लड़कों के साथ। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से भाई का ताल्लुक है। वहीं दूसरी जानिब इन्होंने मीरठ की जिक्र की है। तो देखिए मीरठ से ये वीडियो सामने आया है जिसका जिक्र हमने स्टार्टिंग में वीडियो में किया था। स्पाइडरमैन रहने दो, मार्वल के मूवीज रहने दो या फिर DC के रहने दो, इन लोगों जितने भी कैरेक्टर्स बताते, देखिए ये फिक्शनल कैरेक्टर्स रहते, रियलिटी से इनका कुछ लेना देना नहीं रहता। तो तमाम लोगों से गुजारिश है, बच्चों को ऐसे मूवीज़ मत दिखाइए जिसमें फ़िक्शनल कैरेक्टर्स रहते और उसका आपके बच्चों के ऊपर ऐसा असर हो सकता है, बड़े हुए तक भी मेरे को स्पाइडरमैन बनना है बोल के बोलते। मीरठ के हिस्टोरिक क्लॉक टावर के ऊपर ये शख्स चले गया, इसका नाम है फराज और इन्हें स्पाइडरमैन के स्टंट्स कर रहा था, जिसके बाद में अभी देखिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है। रबीउल अव्वल का चांद नज़र आ चुका है। 5 सितंबर को 12 रबीउल अव्वल होगी। पहले मदरसे के बच्चों का वीडियो दिखाते हैं आपको, उसके बाद में शहर हैदराबाद के कुछ याकुतपुरे के मनाजिर। ये थे फर्स्ट रबीउल अव्वल के मनाजिर। और भी वीडियोस के साथ रियल मियाँ पे चैनल के ऊपर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।